नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। लेकिन शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। अब प्लास्टिक कचरे से बनेंगी ईंटें। टोरेंटुला मकड़ी की खोजी गई नई प्रजाति। दुनिया भर में भरी अकेले उड़ान। जरूरतमंदों की मदद करने वाली दीवारें। आजकल हो रहा है बालों का भी दान। पुराने प्लास्टिक के कचरे को ईंटों में तब्दील करने की तकनीक ईजाद हुई है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पुनर्चक्रण का मतलब हमेशा चीजों को घटक भागों में रासायनिक रूप में अलग करना या किसी पुरानी वस्तु के लिए एक नया उपयोग खोजना नहीं है। एक स्टार्टअप यह साबित कर रहा है कि प्लास्टिक का कचरा गड्ढों में फेंकने की जरूरत नहीं है। पुरानी प्लास्टिक की वस्तुओं को कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स में तब्दील किया जा सकता है। हम प्लास्टिक के टुकड़े करके उस पर भारी दबाव डाल सकते हैं ताकि ये प्लास्टिक ईंट जितना मजबूत हो जाए। इस तरह के ब्लॉक्स का उपयोग बस स्टॉप, कंपाउंड वॉल, रिटेनिंग वॉल, सार्वजनिक सुविधाओं जैसा बहुत कुछ बनाने के लिए किया जा सकता है। लॉस एंजलिस में किए गए ऐसे प्रयोग कारगर साबित हुए हैं। इस तकनीक की मदद से प्लास्टिक के बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है। एक युवा ने खोजी टोरेंटुला मकड़ी की नई प्रजाति। सुनते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। उत्तर पश्चिमी थाईलैंड के जंगलों में यूट्यूबर जोचो सिप्पावात ने टेरेंटुला मकड़ी की एक नई प्रजाति को खोज निकाला है। इसे टैक्सिनस बाम्बूस नाम दिया गया है। गौरतलब है कि इस मकड़ी को उसका ये नाम एक थाई राजा टैक्सिन द ग्रेट के सम्मान में मिला है, जो कि 18वीं शताब्दी में टाक प्रांत के शासक थे। इस मकड़ी से जुड़ी खोज का विवरण जर्नल जुकेज में प्रकाशित हुआ है। यह मकड़ी उस समय पहली बार सामने आई थी जब एक यूट्यूबर स्टार और वन्यजीव प्रेमी जोचो सिप्पावात को उत्तर पश्चिमी थाईलैंड में अपने घर के पास एक असामान्य मकड़ी दिखाई दी थी, जो उन्हें अन्य मकड़ियों से कुछ अलग लगी। उन्होंने इस मकड़ी के बारे में जानकारी हान केन विश्वविद्यालय के मकड़ी जीव विशेषज्ञ नरीन चोंगफुआंग को भेज दी, जिन्होंने इस बात की पुष्टि करने में मदद की कि मकड़ी की ये नई प्रजाति दूसरों से अलग है। ये कहानी एक ऐसे महिला की है जिसने कम उम्र में पूरे दुनिया की उड़ान भरी। आइए मिलते हैं। 19 वर्षीय बेल्जियम ब्रिटिश पायलट ज़ारा रदरफोर्ड अकेले विमान उड़ान करके दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। रवाना होने के 155 दिन बाद उन्होंने पश्चिमी बेल्जियम में अपने छोटे से विमान को उतारा। 52,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी तय करने के दौरान उन्होंने 41 देशों की यात्रा की और 5 देशों में वह रुकी। अभी तक ये रिकॉर्ड वर्ष 2017 से 30 वर्षीय अमेरिकी पायलट शाइस्ता बेज के नाम था। अब रदरफोर्ड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाएगा। इसके बावजूद ये रिकॉर्ड पूरी तरह से रदरफोर्ड के हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेविस लूडलो नाम के एक ब्रिटिश लड़के ने पिछले वर्ष 18 वर्ष की उम्र में कीर्तिमान स्थापित किया था। रदरफोर्ड को अल्ट्रालाइट शार्प विमान में 3 महीने लगने वाले थे, लेकिन लगातार खराब मौसम और वीजा की अड़चनों के कारण उन्हें कभी कभी हफ्तों तक रोके रखा। यही कारण है कि उन्हें तय किए गए समय से ज्यादा वक्त लगा। नेकी की दीवारें, जिन पर से जिसे जो चाहिए ले जा सकते हैं। जानते हैं क्या है ये कल्पना। करीब 4.5 साल पहले चुनिंदा शहरों में खड़ी की गई नेकी की दीवारें आज कई शहरों में शोरूम का रूप ले चुकी हैं। नेकी की दीवार का प्रयोग भोपाल, ग्वालियर, देवास, कटनी और उमरिया में किया गया है, जहां जबरदस्त सफलता मिली है। गौरतलब है कि नेकी की दीवारें अब बदले हुए स्वरूप में कवर्ड कैंपस में शुरू की जा रही हैं। भोपाल, बैतूल, उमरिया, कटनी, देवास, इंदौर तथा ग्वालियर सहित कुछ अन्य शहरों में ये केंद्र शुरू हो चुके हैं। इन दीवारों पर सक्षम लोग अपने पास मौजूद अतिरिक्त सामान, कपड़े आदि छोड़ जाते हैं, जिसे जरूरतमंद लोग उठा सकते हैं। अब इन केंद्रों को नए सिरे से संवारने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कैंसर पीड़ितों के लिए बालों को दान किया जा रहा है। क्यों? आइए जानते हैं। देश में बाल दान करने का एक अनोखा अभियान चल रहा है। महिलाएं खुशी खुशी अपने खूबसूरत बालों को दान करने के लिए इन्हें काटकर छोटा करवा रही हैं। इस तरह उनके डोनेट किए हुए बाल
किसी की जिंदगी में नई खुशियां ला रहे हैं। देश में बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हेयर डोनेशन कैंपेन ने कई कैंसर पीड़ित महिलाओं को नया जीवन दिया है। कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए जब कीमोथेरेपी की जाती है तो बाल झड़ जाते हैं और ऐसे मरीजों को समाज में लोग अजीब निगाह से देखते हैं। बालों को दान करने के लिए कई संस्थाएं अभियान चला रही हैं। ये संस्थाएं महिलाओं से केश दान में लेती हैं। इन केशों से नेचुरल विग बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मरीजों को मुफ्त में दिया जाता है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।